ये दिसंबर 2022 की बात है और इस टाइम मैं दिल्ली गया हूँ अपने शहर भोपाल से एक एग्ज़ाम देने के लिए। भाई एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है तो मैं बम्बल चला रहा होता हूँ और बम्बल चलाते चलाते मुझे एक लड़की के साथ मैच मिलता है। भाई इस लड़की को मैं 1 या 1.5 घंटे के अंदर एक डेट पे बुलाता हूँ। रात के शायद 9 साढ़े 9 बज रहे थे। हम लोग एक मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं। पहुँचते पहुँचते 10 साढ़े 10 बज गया, सब बंद हो गया है। हम कैनॉट प्लेस पर हैं और वहाँ वॉक कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सारी दुकानें बंद हैं। भाई ये लड़की मुझे बातों बातों में कहती है कि मैं फर्स्ट या सेकंड डेट पे किसी लड़के के साथ कुछ करती नहीं हूँ, है ना। ये शायद खुद को बता रही थी, ये मुझे बता रही थी, मुझे नहीं पता। बट नेक्स्ट डे बिफोर यू फकिंग नो इट, इस लड़की के साथ मैं इसके बिस्तर में हूँ और इसने कपड़े नहीं पहने और मेरी उंगलियां इसके अंदर है। भाई ये वीडियो इसके बारे में नहीं है कि मैंने ये कैसे करा, क्योंकि आई विल फकिंग टीच यू ऑल ऑफ दैट कभी और। लेकिन भाई आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मैंने बोला मेरी उंगलियां इसके अंदर है, इसने कुछ भी नहीं पहना है, विच इज़ लाइक द फकिंग ड्रीम ऑफ 99% ऑफ मैन इंडिया में, जो शायद ये कभी कर भी नहीं पाएंगे। इतने सारे लोगों की ड्रीम है और मैं उस ड्रीम लाइफ को सॉर्ट ऑफ वहाँ पे लिव कर रहा हूँ। और मेरी पैंट के अंदर माई डिक इज़ फकिंग सॉफ्ट। भाई कैन यू फकिंग इमेजिन कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एंड आई टेल यू समथिंग, भाई जो लड़की थी शी वॉज नॉट अगली भाई, शी वॉज ऑब्जेक्टिवली फकिंग प्रिटी, शी वॉज ऑब्जेक्टिवली गुड लुकिंग। और जितने लड़के भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम लोग भाई यू विल डाई टू गेट अ गर्ल लाइक हर। तुम लोग मर जाओगे अगर तुम्हें ऐसी एक लड़की मिलती है। और इमेजिन करो भाई कि मैं वहाँ पे लेटा हूँ उसके साथ बिस्तर में। अगेन एज आई सेड, उसने कपड़े नहीं पहने और मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा है। और क्या हो अगर मैं तुझे ये बोलूँ भाई कि अगर तू भी एक ऐसी सिचुएशन में जाता है, कभी तुझे हाइपोथेटिकली ऐसी एक लड़की मिल जाती है जो जिसके साथ तू ये सब कर रहा है, तू उसके साथ उसके बिस्तर में, उसने कपड़े नहीं पहने। भाई व्हाट इफ आई फकिंग से कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, यू विल नॉट फील एनी फकिंग प्लेजर। भाई तुम लोग शायद सोच रहे हो कि इससे इसका क्या मतलब है। भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगेगा, मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। भाई आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, जब मेरी डिक हार्ड नहीं हो रही थी बिकॉज आई वॉज फकिंग एडिक्टेड टू पॉर्न। भाई बिफोर मीटिंग दिस गर्ल, इस लड़की से मिलने के पहले एक रात मैंने शायद 2 बार पॉर्न देखा था। और ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने एक रात पहले 2 बार पॉर्न देखा था। द प्रॉब्लम इज दैट इस लड़की से मिलने के पहले अराउंड 15 साल में सिर्फ रोज पॉर्न देख रहा था। और नाउ भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तू भी पॉर्न देख रहा है, विच इज़ लाइक द रियलिटी ऑफ 99% ऑफ द मैन इन इंडिया जो पॉर्न देखते हैं और सोचते हैं कि दैट इज़ फकिंग नॉर्मल, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई किसी दिन तूने अगर अपनी क्रश को पटा लिया या तूने किसी एक ऐसी बंदी को पटा लिया, तो उसके साथ मैच हो गया बम्बल पे, तू शायद जिम विम जाने लगा और तू सोचता है तेरी बॉडी बन गई तो लड़कियों के साथ मैच हो जाएगा, तो उनको डेट पे लेके जाएगा और तू फिर इनके साथ ये सब कर सकता है। द रियलिटी इज़ दैट भाई कि तू जब उनके साथ ये सब कर रहा होगा, तेरी डिक जो है इट वुडंट बी फुली हार्ड, इट विल नॉट बी फुली हार्ड, इट विल बी सॉफ्ट एज फक। क्योंकि तूने अपने दिमाग को पॉर्न देख देख के हिला हिला के इतना ज़्यादा फ्राई कर लिया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस फकिंग वीडियो इज अबाउट। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट भाई कैसे वो लड़की मुझे मिली, बट दिस वीडियो इज अबाउट हाउ पॉर्न एंड मैस्टरबेशन इज कॉजिंग द मेन ऑफ इंडिया टू हैव सॉफ्टर फकिंग डिक्स। इंडियन मेन भाई, इन लोगों के जो लौड़े हैं भाई हम लोगों के, वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं पॉर्न की वजह से, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। भाई तुम्हें शायद ये लग रहा होगा इसने साइंस के 3 वर्ड हमारे मुंह पे फेंक के मार दिए भाई कि पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। भाई मैं तुझे बताना चाहता हूँ पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये है तुम्हारा जो लंड है भाई वो हार्ड होना बंद हो जाता है क्योंकि तूने अपने दिमाग को इतना ज़्यादा फ्राई कर लिया। और सिर्फ दिमाग को नहीं, दिस द इफेक्ट्स ऑफ पॉर्न एंड मैस्टरबेशन आर नॉट ओनली साइकोलॉजिकल। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है भाई कि तू बैठ के पॉर्न देख रहा है और उससे, चल मैं तेरे को पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि साइकोलॉजिकल से मेरा मतलब क्या है। मैं तुझे ये बताता हूँ कि पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम पीईडी बोलते हैं, अब है ना, आपसे इस वीडियो में हम उसको पीईडी बोलेंगे, उसके इफेक्ट्स भाई तेरे पे 2 तरह के हो सकते हैं। उसके इफेक्ट्स नंबर 1 तेरे पे साइकोलॉजिकल हो सकते हैं और उसके इफेक्ट्स जो तुझ पे नंबर 2 फिजिकल हो सकते हैं। भाई साइकोलॉजिकल से मेरा मतलब क्या है, भाई होता क्या है जब हम पॉर्न देखते हैं, भाई इमेजिन करो तुम्हारे फ़ोन पे तुम्हारे पास दुनिया की कोई भी लड़की अवेलेबल है, छोटे टिट्स, बड़े टिट्स, लंबी, मोटी, पतली, कैसी भी लड़की तुम्हारे फ़ोन पे अवेलेबल है। और उसको देख के तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ये लड़की तुम्हारी लाइफ में शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम इसके साथ एक्टिवली सेक्स कर रहे हो। जब तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि तुम उस लड़की के साथ मचा रहे हो, विच इज़ वाई जब तेरे दिमाग को लगता है कि भाई तू एक यूरोपियन लड़की के साथ है, अगले दिन तू एक अफ्रीकन लड़की के साथ है, अगले दिन तू एक अमेरिकन लड़की के साथ
साथ है, जस्ट बिकॉज तू अपने ब्रेन को एक ऐसा सिग्नल भेज रहा है पॉर्न देखते हुए कि तू उस लड़की के साथ मचा रहा है। तो होता क्या है कि जब तुझे ऐसी कोई भी लड़की जो तुझे रियल लाइफ में मिलती है, ये तो ऐसी तो तुझे मिलेगी नहीं भाई यूरोपियन या अमेरिकन, तुझे कोई भी इंडियन लड़की या तुझे कोई भी गुड लुकिंग लड़की जो अच्छी दिखती है बट वो उन लड़कियों से कंपैरेटिवली अच्छी नहीं दिखती है, जब ऐसी कोई लड़की तुझे रियल लाइफ में मिलती है तो भाई तू हार्ड नहीं होता है, तो जिससे अट्रैक्टेड फील नहीं होता है जैसा मेरे साथ हो रहा था। जस्ट बिकॉज तेरे दिमाग को ये लगता है कि भाई मुझे तो उतनी प्लेजर मिली हुई थी, इस लेवल पे मुझे वो यूरोपियन लड़की मिली हुई थी, तो ऑल ऑफ अ सडन भाई तेरा ब्रेन जो है इट स्टार्ट्स टू फील वियर्ड एंड इट स्टार्ट्स टू फील लाइक कि तुझे यहाँ पे प्लेजर नहीं चाहिए और तू हार्ड नहीं हो पाता, तू उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता इंस्पाइट ऑफ तूने बचपन से ये विजुअलाइज करा और सोचा है कि भाई मुझे कोई लड़की मिलेगी या मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी, मैं उसके साथ सेक्स वेक्स कर रहा हूँ तो मुझे इतना मज़ा आएगा। बट जस्ट बिकॉज तूने पॉर्न देख के अपने दिमाग को इतना ज़्यादा फ्राई कर लिया है, जब तुझे वो लड़की मिलती है जो अच्छी दिखती है बट वो उतनी अच्छी नहीं दिखती है जितनी वो यूरोपियन लड़कियाँ पॉर्न में दिखती हैं, तब तेरा दिमाग तेरे लौड़े को सिग्नल ही नहीं भेज पाता है जस्ट बिकॉज यू हैव बिन फकिंग फ्राइंग योर ब्रेन बिकॉज ऑफ पॉर्न। तो ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि पॉर्न की वजह से तू अपने दिमाग को फ्राई कर करके नेचुरल और रियल लाइफ चीज़ को, रियल लाइफ सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाता है क्योंकि तू स्क्रीन पे देखने का इतना आदी हो गया उस चीज़ को। अब नंबर 2 भाई विच इवन फकिंग सक्स वर्स, इससे भी ख़राब चीज़ ये है कि पॉर्न में जब आप पॉर्न देखते हो तो भाई बहुत कम लोग होते हैं जो लेस्बियन या गर्ल ऑन गर्ल पॉर्न देखते हैं या ऐसा कोई पॉर्न देखते हैं जिसमें लड़की मैस्टरबेट खुद को कर रही होती है। 99% ऑफ मेन वॉच पॉर्न विच इज़ लाइक एक बंदा एक बंदी को चोद रहा होता है, दे वॉच पीपल हैविंग सेक्स एंड दैट इज़ वेयर भाई द प्रॉब्लम फकिंग अराइजेस, क्योंकि पॉर्न जो है तुम्हारे मन को एक ऐसी हैबिट में डाल देता है कि तुम लोगों को सेक्स करते हुए देखने के आदी हो जाते हो। तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा होता भाई कि तुम्हारी जो आदत है वो धीरे धीरे लोगों को सेक्स करते हुए देखने की हो रही है, तो उससे टर्न ऑन हो रहा है अब, ना कि खुद सेक्स करने से। तो समझ रहा है मैं बोल कह रहा हूँ, तो अपने दिमाग को बार बार ट्रेन कर रहा है, उसकी तैयारी करा रहा है, उसको मतलब उस चीज़ का आदी बना रहा है कि तू लोगों को सेक्स करते हुए देख के खुश होता है। भाई तू इमेजिन कर कितना फक्ड अप है कि तू टर्न ऑन होता है, तेरी डिक हार्ड होती है ये देखने से कि लोग सेक्स कर रहे हैं, ना कि खुद सेक्स करने से। और फिर होता क्या है भाई, मेरे जैसे जब तुझे एक्चुअली रियल लाइफ में वो करने का मौका मिलता है, तेरे सामने भाई एक लड़की कपड़े खोल के बैठी रहती है, तो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि तेरी आदत जो है वो लोगों को सेक्स करते हुए देखने की है, ना कि सेक्स करने की है। तो उस चीज़ को देख के ज़्यादा टर्न ऑन हो जाता है कि दूसरे लोग सेक्स कर रहे हैं, ना कि भाई तो खुद जब तुझे मौका मिलता है और तेरे सामने रियल लाइफ में कोई लड़की बैठी होती है, उसको देख के ना टर्न ऑन होते हुए तू दूसरों को देख के टर्न ऑन होता है। भाई डू यू रियलाइज हाउ फकिंग फक्ड अप इज दैट? ये ऐसा है भाई कि तू मतलब तेरे को जो लड़की पसंद है उसको साथ मचाते हुए तू किसी को देख रहा है, तो वो देख के खुश होता है। भाई आई डोंट नो हाउ द फक पीपल आर फकिंग फाइन विद दैट। इट पिसेस मी ऑफ, मुझे गुस्सा आती है भाई ये देख के कि तुम लोगों को ये सब बताने के बाद भी यू विल कंटिन्यू टू फकिंग वॉच पॉर्न। एंड आई वाज लाइक यू भाई, मैं तेरे जैसा हुआ करता था, बट मैं तुझे इन वीडियोज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ भाई कि ये चीज़ गलत है और तेरी रियल सेक्स लाइफ को ये रूइन कर देगी। क्योंकि तुझे कोई अच्छी दिखने वाली लड़की भी मिलती है तो उसके साथ कभी किसी भी सेक्स को या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि तूने अपने दिमाग को पॉर्न की वजह से इतना ज़्यादा फ्राई कर दिया है। भाई ये जो है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट से नंबर 1 और नंबर 2 मैंने तुझे जो बताया। नाउ भाई इवन वर्स सबसे घटिया चीज़, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो चलो ठीक है भाई, धीरे धीरे तुम इनको ऐसे सबसाइड कर सकते हो, इनको तुम अपने दिमाग को ट्रेन करके वापस शायद बहुत मुश्किल से तू बेसलाइन पे ला सकता है। लेकिन भाई द रियलिटी ऑफ द थर्ड फकिंग थिंग इज दैट इसको हटाना भाई बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज तू अपनी डिक को भाई खुद को पकड़ पकड़ के अपने हाथ की सेंसेशन से इतना यूज टू करा देता है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द फकिंग डेथ ग्रिप मतलब तू उसको इतना जोर से पकड़ता है और यू डोंट इवन रियलाइज कि एवरी टाइम जब तू फैप कर रहा होता है, एवरी टाइम जब तू हिला रहा होता है, तू अपने डिक को थोड़ा और जोर से पकड़ता है। और इस वजह से क्या होता है भाई, इस वजह से ये होता है कि भाई जब तू एक रियल लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है तो उसका जो वजाइना होता है इट्स नॉट दैट फकिंग टाइट, राइट? तुम्हारे हाथ की ग्रिप जितना उसका भाई उसकी वो इतनी टाइट नहीं होती कि तुम्हारे हाथ की ग्रिप की तुम्हें फील दे। द समथिंग वेरी सैड एंड डिस्गस्टिंग हैपेंस विच इज़ दैट तू अपने हाथ से यूज टू हो गया। जस्ट लाइक तू उस जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था उसमें तू लोगों को देखते हुए का यूज टू हो गया था ना, कि तू लोगों को सेक्स करते हुए देख रहा है तो उससे यूज टू। सिमिलरली थर्ड जो इसका फिजिकल इसका नुकसान है वो ये है कि तू अपने हाथ की सेंसेशन से इतना यूज टू हो गया, जब तू एक रियल लड़की के साथ कर रहा होता है तो तू उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पाता क्योंकि तेरे हाथ की जो टाइट सी सेंसेशन
सेंसेशन है वो तुझे ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, ना कि एक रियल लड़की की। और जब तू भाई उसके साथ कर रहा होता है या उसके भाई योर डिक इज इनसाइड योर फकिंग वजाइना, यू आर नॉट इवन एबल टू एंजॉय इट बिकॉज यू आर फकिंग यूज्ड टू होल्डिंग इट विद योर हैंड। भाई होता है ना, जब हम हिला रहे होते हैं तो भाई राइट की जगह कभी लेफ्ट से पकड़ लेते हैं तो मज़ा नहीं आता। तो इमेजिन कर भाई कि राइट हैंड के तू इतना यूज टू हो गया है कि जब तू एक रियल लड़की के साथ करेगा यू विल नॉट बी एबल टू हैव लाइक प्लेजर एट दैट लेवल विच यू वर सपोज टू। तो जब भाई हमें भगवान ने जो वायर किया था कि हमें उस लेवल पे सेक्स से प्लेजर मिलनी चाहिए, वो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज तू अपने हाथ की डेथ ग्रिप के यूज टू हो गया है। और मैंने तुझे ये बताया कि तुझे ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है। तुझे शायद आज तू अगर किसी लड़की के साथ है और तू इस वीडियो को देख रहा है और तू सोच रहा है भाई मुझे तो मज़ा आता है, भाई तुझे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि तेरी जो मज़े का लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, बट जस्ट बिकॉज तू अपनी हाथ के इतना यूज टू है तो इसको एंजॉय नहीं कर पा रहा। और अगेन द वर्स्ट पार्ट इज़ कि एवरी टाइम दैट यू फकिंग फैप और मैस्टिबेट और वॉच पॉर्न, तेरी जो ग्रिप है यू हैव टू मेक इट इवन टाइटर। हर बार भाई बहुत पॉइंट ऑफ परसेंटेजेस से 1% भाई 0.5% से तू अपनी ग्रिप को टाइट कर लेता है, क्योंकि तेरी जो डिक है भाई वो डिसेंसिटाइज होती जा रही है। डिसेंसिटाइज मतलब कि तू उसको पकड़ पकड़ के घिस घिस के उसको इतना डिसेंसिटाइज कर रहा है कि तू जब किसी लड़की के साथ करता है तो उसको एंजॉय ही नहीं कर पाता है। और उस डिसेंसिटाइजेशन की वजह से तू अपनी डिक को धीरे धीरे हर बार जब भी तू फैप करता है तो उसको 0.5% 1% और टाइट पकड़ता है टू फील गुड। अपने आप को गुड फील कराने के लिए तो उसको 1% और टाइट पकड़ता है। एंड भाई दिस फकिंग लीड्स टू एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू कि तू जब एक लड़की के साथ होता है मेरे जैसे, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, तू बैठा रहता है उसके साथ भाई, तू योर डिक इज़ नॉट इवन फकिंग हार्ड। भाई द रेस्ट ऑफ द फकिंग स्टोरी किसी और दिन के लिए, बट आई वांट यू टू नो भाई कि इंडियन मैन आर फकिंग फॉलोइंग इनटू दिस ट्रैप ऑफ PED पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। PIED बोलते हैं बट मैंने इसको PED बोला। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड भाई कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये वीडियो भाई मजाक नहीं है, दिस इज समथिंग दैट इंडियन मैन आर फकिंग फेसिंग एंड यू डोंट इवन रियलाइज भाई ये कितना गंदा हमारी लाइफ को रूइन कर रहा है। और तुम्हें समझ भी नहीं आता भाई कि अगर तुझे भाई इमेजिन कर तुझे तेरी ज़िंदगी की सबसे फेवरेट लड़की मिल गई, तुझे भाई पता नहीं किसी कोई एक्ट्रेस पसंद है तुझे वो भी मिल गई, तो उसके साथ भी कभी रियल लाइफ सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज यू आर सो फकिंग यूज्ड टू पॉर्न। एंड आई डोंट नो भाई इट फकिंग ब्रेक्स माई हार्ट। मुझे बहुत दुखी फील होता है एंड दैट इज़ वाई आई वांट टू फकिंग सेव द मैन दैट आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तू इस पॉइंट तक पहुँचा है भाई इस वीडियो के, आई वॉन्ट यू टू नो दैट भाई इट फकिंग सक्स, डोंट बी लाइक दैट। मैं तुझे सब सिखाऊंगा भाई कि हाउ टू गेट अ गर्ल, बट उसके लिए भाई यू हैव टू स्टॉप वॉचिंग पॉर्न, यू हैव टू स्टॉप मैस्टरबेटिंग, यू हैव टू स्टॉप ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई टॉक्ड about in this video. And bhai we'll fucking make it. मैं तुझ में believe करता हूँ. Just keep going and stop fucking fapping and watching porn. It will ruin your life. I love you bhai.